इतिहास, हिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री को हम 3 भाग में बांटे हैं। कितने भाग में? 3 भाग में बांटे हैं, लेकिन ब्रूस के हिसाब से अलग बांटे, ब्रूस के हिसाब से अलग बांटते हैं और थॉमस के हिसाब से अलग बांटते हैं। ब्रूस के हिसाब से कैसे बांटते हैं समझिए ध्यान से। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, जिसमें आदमी पूरे बकलोल था, उसे क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री है। क्या है? प्री हिस्ट्री। एक होता है आद्य ऐतिहासिक। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री। आद्य ऐतिहासिक में क्या आ जाएगा? प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक। और एक होता है ऐतिहासिक, हिस्टोरिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इसे हिस्टोरिक कहते हैं। 3 पीरियड होता है। इसमें आदमी लिखना नहीं जानता था, इसमें इंसान लिखना नहीं जानता, और इसमें ऐसा न लिख के गया कि पढ़ने नहीं जा रहा है, और इसमें जो लिखा तो पढ़ ले जा रहा है। हम लोग किसमें आते हैं? इसमें ऐसा न लिख दिया कि पढ़ ले नहीं जाता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? अब ऐसा नहीं है कि आप गोंज दीजिएगा नहीं पढ़ल जा रहा है तो आप चल जाएंगे आद्य ऐतिहासिक में, ऐसा नहीं है। इनकी भाषा ही नहीं समझ में आई कि क्या लिख के चलेगा। आई तो पूरे साफे था, सभी सब लिख भी नहीं किया था कुछ। तो जिस इतिहास का वह कालखंड जिसमें कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है, प्राग ऐतिहासिक। लिखित मिली नहीं, जो ऐसा गोंजा की पते नहीं चला। आद्य, इनकी हैंडराइटिंग अच्छी थी लेकिन क्या लिखा है पते नहीं चलता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी विशेषता अगर आप ध्यान से देखिएगा इसमें, तो इस समय मानव जो था क्या था? खाना बदोश। खाना बदोश, खाना बदोश मतलब क्या होता है? खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक मतलब केवल जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाना बनाना। और इस समय मानव शिकारी था, जिसे हम आखेटक कहते हैं। आखेटक, आखेटक कहते हैं, वो हिंदी भाषा है आखेटक, उर्दू में शिकार कहते हैं। उर्दू में क्या कहेंगे? शिकार। हिंदी में क्या कहेंगे? आखेट। तो मानव क्या था? आखेटक। मानव क्या था? आखेटक। मानव क्या था बाबू? आखेटक। इस समय मानव के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था यहां पर, लेकिन मानव ने इस समय 2 काम महत्वपूर्ण किया। किसी को दिक्कत? 2 काम महत्वपूर्ण किया मानव। पहला एगो आग की खोज कर लिया। किसकी खोज? आग की खोज। दूसरा चित्रकारी, चित्रकारी। सोचिए उस समय मानव का टाइम पास नहीं होता था तो क्या करता था? चित्रकारी करता था। पत्थर पे, एगो पत्थरवा से दूसरे पत्थर पे डिजाइन बनाता था, चित्र बनाता था। और चित्र कैसे कैसे बनाया? कोई बहुत बड़का चित्र नहीं बनाया, ऐसे बनाया चित्र। ऐसे चित्र बना दिया, मतलब कोई आदमी लेके ऐसे किसी चीज को बाहर रहा है। सोचिए उस समय मानव के पास दिमाग ही नहीं था, उगारे घूमता था, लेकिन चित्र बना दिया। आदि मानव क्या किया? चित्र बना दिया। तो उस समय की 2 सबसे प्रमुख खोज बताइए, आग और चित्रकारी। आग और चित्रकारी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मानव ने किस चीज की खोज कर दिया? आग। तो सबसे पहले मानव ने क्या खोजा था? आग। सबसे पहले आग। और भी लक बाई चांस खोज कर दिया उसको। पहले कच्चे मांस खाता था, वो कच्चा मांस खाता था, उसको उतना टेस्टी नहीं लगता था, लेकिन जीवन जीने के लिए क्या करेगा? करना पड़ेगा यहाँ पर। तो कच्चा मांस खाता था और 10-20 को मिल के शेर को मार देता था, सब घेर के वो करके मार दे, मारे यहाँ पे पत्थर उतर चला के मार देता था तो। लेकिन एक दिन जंगल में आग लग गया, आग लग गया, सारा जानवर भाग गए सब। अब इसको जानवरे नहीं मिल रहा था तो कोनो मरल जानवर को निकाला सब, उस सबको लगा कैसा लगेगा और उसको खाया। तो कहा कि चिकन तंदूर उसको खाया, कहा चिकन तंदूर यहाँ पे। अरे ले 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 ले। अब देखा कि भाई साहब ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। ये लगा कैसे था गया? उसको पता नहीं चल रहा ये आग लगा कैसे। जंगल में अचानक आग लग गया था, गर्मी के दिन में आग नहीं पकड़ लेता है, उसको पता नहीं चल रहा था ये लगा कैसे भाई आग यहाँ पे। तो एक बार मार कर लिया सब आपस में मानो। तो एक को ढेला चलाया, उसको ढेला चलाया, बस एक ईंटवा मारा दूसरका पे तो चिंगारी निकला। तो लड़ाई छोड़ के अरे निकल गया रे चिंगारी यहाँ से। तो समझा? मार कर रहा था तो ईंटा चला रहा था, वो के ईंटा मारा, उसको ईंटा मारा, अचानक से क्या निकल गया? आग निकल गया। खुश हो गया कि अरे बाद में लड़ाई हो तो मार मार मार। तो ढेला चला रहा सब ईंटा पे, और उसके बाद धीरे धीरे समझ गया रगड़ 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 आग निकल जाएगा यहाँ पे। और धीरे धीरे मानव ने क्या खोज कर दिया? आग।
तो मानव की सबसे पहली खोज आग के बाद भूज के खाना चालू कर दिया। अब जिसको मारता था उसको ले आके भूज के खाता था, समझ में आ गया। धीरे धीरे सीखा, डायरेक्ट वही में मांसे में आग लगाता था, कहता ये पकड़ नहीं रहा है, तो धीरे धीरे घास भूस पत्ती उत्ती में आग लगाना सीख गया और उसके ऊपर भूज भाज के खाना चालू कर दिया। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोचिए हम लोग के पूर्वज कितने खतरनाक थे सर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम एक हमसे पूछा था, खान सर आपके पूर्वज कौन थे? हम कहे यार पूरा पाषाण काल में थे, आदि मानव थे। हम लोग के पूर्वज तो वही ना थे जी, हाँ एक से एक रहता था। हम लोग खैर आपके पूर्वज बताइए, हमारा क्या पता हमारा पूर्वज के बारे में। पूरा पाषाण काल में अफ्रीका में होगा 20 लाख साल पहले पूर्वज। अब पूर्वज जाना है तो आप कितना साल पूछिएगा ना, कहाँ जाके रुक जाना है। और अगर पूर्वजे देखेंगे तो आपको आ जाएंगे पूरा पाषाण काल में। इस समय चित्रकारी कर दिया था, क्या कर दिया? चित्रकारी भी बनाया था मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका। तो मानव की पहली चित्रकारी मध्य प्रदेश के भीमबेटका, पहली चित्रकारी भीमबेटका। कहाँ पे? भीमबेटका, रायसेन जिला में है भीमबेटका। जिला का नाम रायसेन जिला, जगह का नाम भीमबेटका। किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी। किसने चित्रकारी किया था? आदि मानव। और पत्थर पे किया है तो मिटा नहीं है, पत्थरवा आज भी है। 20 लाख साल से पहाड़ वैसे ही है, अब पत्थर पे इसे काट काट के किया है तो मीठा नहीं है। किसी को दिक्कत? तो इस समय बताइए पूरा पाषाण की सबसे बड़ी खोज और चित्रकारी। चित्रकारी कहाँ पे? चित्रकारी भीमबेटका, चित्रकारी भीमबेटका में। अब आते हैं मध्य पाषाण में। इस समय जो था इन्होंने समझ गए कि बड़ा पत्थर जो है, लिखवा देंगे जी ये सब चीज, पहले समझिए ध्यान। मध्य पाषाण काल आते आते उन सबको समझ में आ गया कि बड़ा पत्थर काम लायक नहीं है। नहीं तो पहले समझते थे सब बड़के पत्थर हुआ, अब बड़का पत्थर चला के मारा भी नहीं जाता था। तो उन्होंने क्या किया? पत्थर को छोटा करना चालू किया। तो इस समय के हथियार हो गए छोटे, और वो पत्थर के थे, पत्थर को लीथ कहा जाता अंग्रेजी में। तो इस समय के काल को हम माइक्रोलीथ कहते हैं। क्या कहेंगे? माइक्रोलीथ। क्या कहेंगे? माइक्रोलीथ। इस समय के हथियार क्या हो गए? छोटे और धारदार, छोटे और धारदार। पत्थरवा को एकदम नोकीला बना दिया यहाँ पे, और कोनो जानवर को ले आकर घपाक से घोंप देते थे सब। यहाँ पे बड़ी बुरा मारते थे सब, और पटक के 3-4 गो, मान के चलिए कोनो घोड़ा पकड़े हैं सब, गधा मारा सब, गोप के गधा को चारों ओर से पटक दिया सब। वो बेचारा चिल्ला रहा है, गधा रे छोड़ दे रे। अब मार ईंटा से कूच कूच के ठकूच के बड़ी बुरा मारते थे सब सबको। यहाँ पे जहां तहां से मारते थे सब उसको, जब तक मर नहीं जाए। अब पूरा भचका टचका के फिर भूज देते थे सब उसको। यहाँ समझ आ गया? तो छोटे हथियार बन गए किसमें? मध्य पाषाण। इस समय की सबसे बड़ी कार्यक्रम थी अंतिम संस्कार, जिसे अंत्योष्टि कहते हैं। अंत्योष्टि कार्यक्रम। कौन सा? अंत्योष्टि कार्यक्रम। माने मानव अब अपना अंतिम संस्कार चालू कर दिया था। इस समय मानव ने क्या चालू कर दिया? अंतिम संस्कार। मानव ने क्या चालू किया था? अंतिम संस्कार। तो बताइए अंत्योष्टि कार्यक्रम कब से चालू हुआ? मध्य पाषाण। अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण। बंद कर दो गेट, तो बकलिया इसमें चलाइए सब। आगे बढ़े, नेक्स्ट बैच वाली होगी सर। आगे बढ़े। इसी समय से मानव ने किसकी चालू किया? दफनाने की परंपरा। क्या कौन सी परंपरा? दफनाने। उसके साथ का कोई मर गया तो पहले तो भूज के ओकरो खा जाता था सर। पूरा पाषाण में कोई मर गया तो कहा चाचे के भूज दे भूज देता था अपने यहाँ पे। बाद में उनसे को नहीं करना ना, चाचा को छोड़ देना यहाँ, ये गलेगा नहीं, को नहीं खाना है, छोड़ दिया। किस में? नहीं तो पूरा पाषाण काल में निपटा देता था। कहता अरे नहीं क्या बनो यहाँ पे चाचा बिरयानी बाद में मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? आपका अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू हुआ। मध्य पाषाण काल में क्या चालू हुआ? हाँ, अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में। अब अंत्योष्टि कार्यक्रम में दफनाना चालू किया था। यहाँ पे दफनाने की परंपरा तो ठीक है, दफनाने के लिए चलता है। यहाँ पे कश्मीर का एक जगह था बुर्जहोम, वहां 2 लाश एक के साथ दफना दिया। युगल समाधान, 2 लाश एक के साथ दफना दिया। हरियाणा के पास एक जगह दमदमा, वहां 3 लाश एक के साथ दफना दिया। 3 गो, समझ में गया कि नहीं? त्रिगल समाधि दमदमा में। अब बुर्जहोम में 2। बुर्जहोम में कुत्ता भी मिला है। वहां पे बुर्जहोम में मानव के साथ साथ क्या मिल गया? कुत्ता भी मिल गया। तो मानव के साथ साथ क्या मिल गया? कुत्ता।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 3 गो दमदमा, दमदमा में 3 गो। अब मानव के साथ कुत्ता, मानव के साथ कुत्ता, हाँ बुर्ज होम में। तो ये बताइए अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में चालू हुआ? अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि मध्य पासा। इसके बाद आता है नौ पासा। कौन सा आएगा? नौ पासा। मानव सबसे ज्यादा समझदार कब हुआ? नौ पासा। मानव सबसे ज्यादा समझदार हुआ नौ पासा। इस समय मानव ने खेती चालू कर दी। क्या चालू कर दी? खेती चालू कर दी थी। मानव ने क्या चालू कर दिया? खेती। खा होके फेंकता था, आम खा के फेंका होगा, देखा होगा रे तुरी का आम निकल गया, तो ध्यान देखा होगा अरे निकलते में से निकलते हो। समझ में गया? गेहूं खा के फेंका होगा तो देखा होगा गेहूं निकल गया यहाँ पे। तो मानव ने किस काल में खेती चालू किया? हाँ, नौ पाषाण का। जब भी आप खेती कीजिएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप यहाँ खेत बनारस में है, आपको उसी खेती के आसपास रहना होगा। तो खेती के कारण मानव ने अस्थाई आवास चालू किया। क्या क्या चालू किया? अस्थाई आवास, अस्थाई आवास। और नहीं तो मानव पहले जानवर की तरह चल दिया, जैसे खेत में लीलगाय कैसे चलती है, चल दिया यहाँ पे सियार उयार जहां मन उधर चल दिया यहाँ पे। तो मानव का अस्थाई आवास नौ पाषाण, खेती, आग पूरा पाषाण, आग, अंत्येष्टि, चित्रकारी पूरा पाषाण, खेती। तुम कुछ बोल रहा है, बताओ। ध्यान से समझो, पढ़ाई करो मन से। काला लड़का को पढ़ाई हर हाल में जरूरी है, नहीं समझे? काला लड़का को हम ज्यादा मानते हैं, नहीं समझे? फेवरेट विद्यार्थी है सब मेरा यहाँ पे। उस सब में सबका अपना अपना नहीं फेवरेट होता है। जैसे सनी देव को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, हमको काला लड़का है सब। काला ताजमहल बनवाने लायक है लड़कों की याद में, इतिहास में पढ़ा जाएगा। काला ताजमहल किसके याद में बना? काले लड़कों के सम्मान में, नहीं सर? ठीक ताजमहल के सामने। आगे बढ़े। हाँ, निर्माता काला ताजमहल। आगे बढ़ते हैं, लड़का सबके लिए बना देते हैं। आप लोगों को काहे जलन होता है जी? बताइए, अस्थाई आवास कब हुआ? अस्थाई आवास क्यों हुआ? हाँ, खेती के लिए। अब मानव बार बार खेत में जाता था, घर से आता था, खेत में जाता था, तो उसके पीछे पीछे कुत्ता लग गया। कौन लग गया? कुत्ता। सबसे ज्यादा देखिएगा वफादारी कौन करता है? कुत्ता। सबसे ज्यादा वफादारी कुत्ता करता है। तो मानव बार बार आते जाते था और कुत्ता पाल लिया। तो मानव ने सबसे पहले किसे पाला था? कुत्ता। अब दिक्कत समझिए, मानव का दिमाग तो विकसित हो गया, वो कुत्ते के साथ अपना जीवन छोड़ दिया, लेकिन कुत्ता का दिमाग अभी भी वैसे ही है। इसलिए मानव भले आगे बढ़ गया, लेकिन कुत्ता आज भी वही है। वो मानव से बहुत लगाव रखता है, बशर्ते मानव पड़ोसी का न हो। पड़ोस वालों सबको दौड़ा के काट देता है। ये सब पटना के कुत्ता सब बकलोल सब 4 व्हीलरवा को दौड़ाता है, सब काट ले तो हम। अरे ससुरा तो नहीं, कोनो उठ के डिग्गी में भर लेगा ना तो समझ में आएगा। यहाँ पे पूरा भो करके बाइक वाले को दौड़ा देता है, एक्सीडेंट हो जाता है वहां पे। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप बाइक रखते हैं तो दूसरा कुत्ता उस पर आके पेशाब कर देता है, जिससे कि वो बॉर्डर बनाता है और आपको पता नहीं चलता है। आप लेके बाइक चल दिए, अब बाइक दूसरे मोहल्ला में जाएगा, तुरंत स्टार्ट हो जाए रोमिंग में कौन आया है, उसको लगता है मोटरसाइकिलिया पे कहीं कुत्ता महक रहा है, तो वो दौड़ा देता है किसको? मोटरसाइकिल। एक्सीडेंट करा देते हैं सब, ये सब चोट्टा सब बहुत उटपटांग टाइप का यहाँ पे सुबह दौड़ा देता है सब। बहुत खचरा होता है सब कुत्ता सब, कभी कभी पगला जाता है सब, तो लेकिन कुछ सीधा होता है सब। तो खेती नौ पाषाण, अस्थाई आवास कुत्ता, हाँ नौ पाषाण। अब देखिए, खेती जब हुआ तो खेत के गेहुआ को कैसे रखिएगा? जौ जो होगा तो उसके लिए मानव जो था ना, मट्टी जब गीला हो गया तो उसके कटोरा बनाया। मट्टी गीला हो गया तो क्या बनाया? कटोरा। और कटोरा बना के फिर थोड़ा सा और बड़ा किया, तासला बना दिया। कहा कि और माटी जोड़ और जोड़। तो
तो गमला बना दिया। कहा कि और एक ढाप दे, इसे गोल कर दे, तो घाड़ा बना दिया। कहा कि अब ठीक है, अब मैं ढक्कन लगा देगा यहाँ पे। तो धीरे 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 मानव ने किस चीज को खोज किया? मटका, जिसको मनका कहते हैं। क्या कहते हैं? मनका। मनका किसका खोज? मन का। तो मनका की खोज 9 पास। खेती, खेती के कारण अस्थाई आवास, खेत में जाने के कारण दोस्ती हुई कुत्ता से। अनाज लाने के लिए मन का, अनाज लाने के लिए मन का। अब देखिए घड़ा में भर भर लाता था, बड़ी मेहनत पड़ता था उसको, इसलिए इसने खोज किया पहिया का। किसका खोज किया? पहिया का। चक्का का खोज किया, 2-4 को चक्का जोड़ा उसमें। कहा अरे डगर रहा है, अरे भाई डगर रहा है यहाँ पे। तो 2-4 को चक्का जोड़ के छोट मोट ठेला बनाया और उसमें घड़ा रखा, ढकेल ढकेल के चालू कर, ढकेलो हो या ढकेल दिए यहाँ पे। तो मानव ने सबसे पहले किस चीज की खोज किया? आग। हाँ, आग। जानवर में पहले, जानवर में पहिया की खोज कब हुई थी? पहिया, अस्थाई आवास, आग। तुम बताओ गजनी, गजनी बताएगा। बताओ, तुम बताओ। तुम बस ऐसे बलवा इसे काट लेगा तो बस पूरा काम हो जाएगा। गजनी वाला यहाँ पे। आग की खोज कब हुई थी? अंत्येष्टि कार्यक्रम, खेती। चलिए ठीक है, सुधर गया गजनी। 9 पाषाण काल में। अस्थाई आवास, खेती, पशुपालन, 9 पास। सबसे पहला पशु, हाँ कोई दिक्कत? सबसे पहला पशु समझ में आ गया? चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या दें? हाँ? पशुपालन। अरे तो हम यहाँ क्या लिखे हैं? पशुपालन कब हुआ था? 9 पास, मतलब 9 पाषाण। समझ में आ गया? तुम दिमाग मत लगाओ, कर आएगी सर इसमें ना हो गया यहाँ पे। नहीं, पशुपालन कब से चालू हुआ था? हाँ, 9 पाषाण। पहला पशु, पहला खोज आग। पहिया की खोज कब हुई? आग की खोज, अंत्येष्टि कार्यक्रम, हाँ मध्य पाषाण में हुए। तो मन का, पहिया, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, मध्य माइक्रोलिथ। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे।